नमो नमः। नमस्कारः सर्वेभ्यः। सुमेधा संस्कृत पाठशालायां भवतां सर्वेषाम् अभिनन्दनं स्वागतम्। अद्य त्रयोदश पाठः अस्ति। किं किं पठामः? पूर्वपाठस्य अभ्यासः अत्र भवति। किं किं गृहकार्यं पश्यामः, वाक्यनिर्माणं पश्यामः, एकतः 30 यावत् संख्यां पश्यामः, अनुष्टुप् छन्दसः लक्षणं पठामः, आर्याछन्दसः लक्षणं किमस्ति तत् पश्यामः, उपेन्द्रवज्रा छन्दसः लक्षणं किं, पुनश्च क्रियापरिचयम् अत्र वयं पठामः। पुनः अद्य किं किम् अभ्यासं करिष्यामः तर्हि 40 यावत् संख्यां पठिष्यामः। इन्द्रवज्रा छन्दः किम् अस्ति तस्य लक्षणम् अद्य वयं पश्यामः। 3 वचनेषु क्रियाप्रयोगः कथं भवति एतत् वयं पश्यामः। पुनश्च अन्ते गृहकार्यमपि अत्र वयं पश्यामः। एवम् अद्य सर्वमस्ति। भवन्तः सावधानेन एकमेकं वाक्यं एकमेकं पदं सर्वं ध्यानेन शृण्वन्तु। चलामः। सर्वप्रथमं गृहकार्यं पश्यामः। वाक्य निर्माणम। पिछली कक्षा में हमने जो गृह कार्य दिया था उसमें कैसे वाक्य निर्माण होते हैं, है ना, आपको हिंदी से कैसे संस्कृत वाक्य बनाने हैं वो आपको दिया था। अब ध्यान से देखें। मैं यहाँ पर हिंदी भी बोल रहा हूँ, अब अपने वाक्यों को चेक करें संस्कृत में। वह बालक पढ़ता है, सह बालकः पठति। वह बस जाती है, बस के लिए संस्कृत में लोकयानम, नपुंसकलिंग में है तो तत् लोकयानम गच्छति। यह छात्र खेलता है तो छात्रः पुल्लिंग में है, अतः पुल्लिंग में एषः छात्रः क्रीडति। यह गायिका गाती है, गायिका स्त्रीलिंगे अस्ति, अतः एषा गायिका गायति। वह सुरेश आता है, सुरेश पुल्लिंग में है, अतः एषः सह, वह है ना, वह सुरेश, सह सुरेशः आगच्छति। वह घोड़ा दौड़ता है, घोड़ा संस्कृत में अश्वः, सह अश्वः धावति। वह विमान नहीं है, रेलयान है, तत् विमानं नास्ति, रेलयानम अस्ति। क्या आपका यह पुत्र नृत्य करता है? किम भवतः, आपका भवतः, किम भवतः, अथवा किसी महिला से पूछना हो तो भवत्याः, है ना, कोई भी हो सकता है, भवतः भी ठीक है, भवत्या भी ठीक है, पूछने वाले के ऊपर निर्धारित है। किम भवतः एषः पुत्रः नृत्यति, है ना, अथवा किसी माता से पूछना है किम भवत्याः एषः पुत्रः नृत्यति, ऐसे। यह हाथी चलता है, एषः गजः चलति। वह 5 पुस्तकें पढ़ता है, सह 5 पुस्तकानि पठति। इस तरह से 10 वाक्य आपको दिए थे। आगे संख्या। अधोलिखिताः संख्याः संस्कृत भाषायां लिखन्तु। कुछ अधोलिखित संख्याएं हैं, इसको संस्कृत भाषा में लिखना है। जैसे 24, 18, 12, 7, 3, 4, 16, 22, 28, 28,
अष्टाविंशति नहीं, अष्टविंशतिः, त्रयोदश, त्रयोदश। सिद्धान्ताः संस्कृतं सुदामा क्रीडति लिखति छात्रापि शासनं जानाति सविता राष्ट्रीयः। इन 10 वाक्यों में लघु गुरु का चिन्ह लगाकर इनमें कौन सा गण है बताइए। ध्यान से सुनिएगा, हमें इसमें गण भी बताने हैं, इसमें लघु गुरु चिन्ह भी लगाना है। सिद्धांताः, सी आगे संयुक्त अक्षर होने से गुरु, गुरु गुरु गुरु, तारा मातारा अर्थात मगण। संस्कृतम, सम गुरु, स्क्री लघु, तम ध्यान रखें यहां पर इस तरह से तम नम, इस तरह की जब स्थिति हो तब हमें इसको गुरु ही लिखना है। तो सम गुरु, स्क्री लघु, तम गुरु, गुरु लघु गुरु, राजभा रगण, संस्कृतम ये रगण का उदाहरण है। सुदामा, सु लघु, दा गुरु, मा गुरु, लघु गुरु गुरु, है ना, लघु गुरु गुरु। य माता यगण, यगण का उदाहरण। क्रीडति, क्री गुरु, ड लघु, ति लघु, क्रीडति गुरु लघु लघु। तो कौन सा होगा? भानस, भानस भगण, है ना। गण विचार करके जो पिछली कक्षा में आपको समझाया था उसको ध्यान से पढ़ा होगा तो ये बिल्कुल सरलता से बन जाएंगे। लिखति, लि लघु, ख लघु, ति लघु, न सल नगण। छात्रापि, छा गुरु, त्रा गुरु, पि लघु, ताराज तगण। शासनम, शा गुरु, स लघु, नम गुरु, राजभा रगण। जानाति, गुरु गुरु लघु, ताराज, ताराज अर्थात गुरु गुरु लघु तगण, ताराज तगण। सविता, स लघु, वि लघु, ता गुरु, सलगा सगण। राष्ट्रीय, रा गुरु, श्री गुरु, यह गुरु, गुरु गुरु गुरु, है ना। मातारा मगण। इस तरह से इसमें लघु गुरु का चिन्ह भी लगाना है और इसमें कौन सा गण है ये भी अपन ने यहां पर देखा। उपेंद्र वज्रा छंदसः लक्षणं विलिख्य लघु गुरु चिन्ह पूर्वकम उदाहरणम लिखन्तु। उपेंद्र वज्रा का छंद का, उपेंद्र वज्रा छंद का लक्षण लिखकर लघु गुरु का चिन्ह लगाते हुए उदाहरण लिख लिए। तो आप सबको पता है अपन ने उपेंद्र वज्रा का छंद पिछली कक्षा में पढ़ा था। मैं एक बार उच्चारण करके फिर से बताता हूं। उपेंद्र वज्रा जतजास्ततो गौ, ये लक्षण है इसको, ठीक है। इसका उदाहरण क्या पढ़ा था हमने? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। इस तरह से ये उपेंद्र वज्रा का लक्षण। ध्यान से सुनना, दो चीजें आती हैं किसी भी छंद में, या तो लक्षण या उदाहरण। उपेंद्र वज्रा छंद का लक्षण, उपेंद्र वज्रा जतजास्ततो गौ, उपेंद्र वज्रा जतजास्ततो गौ, उपेंद्र वज्रा जतजास्ततो गौ, उपेंद्र वज्रा जतजास्ततो गौ। इस तरह से ये लक्षण हुआ।
और उदाहरण के रूप में अपन ने त्वमेव माता इत्यादि उदाहरण अभी समझा। आइए और भी हमने पिछली कक्षा में जो पढ़ा था एक बार रिवीजन करके फिर आगे चलते। एक बार सबसे पहले यहाँ संख्या एक बार देख लेते हैं ध्यान से। एकम, द्वे, मेरे साथ आप भी उच्चारण करें, मैं बोल करके थोड़ा पोज दे रहा हूं, उसमें आपको उच्चारण करना है। त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश अथवा एकोनविंशतिः। विंशतिः ध्यान रखें, विंशतिः विसर्ग है, विसर्ग को उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए। एकविंशतिः, द्वाविंशतिः, त्रयोविंशतिः, चतुर्विंशतिः, पंचविंशतिः, षड्विंशतिः, सप्तविंशतिः, अष्टविंशतिः, नवविंशतिः अथवा एकोनत्रिंशत्। ठीक हुआ? इस तरह से संख्या देखी। अब कुछ छंद थे पिछली बार हमने जो पढ़े हैं कक्षाओं में, उन सब का एक बार उच्चारण यहां पर आप सबके सामने करना चाहूंगा। सबसे पहले अनुष्टुप छंद का लक्षण। श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोर्ह्रस्वं सप्तमं दीर्घमन्ययोः। आर्या छंद। यस्याः पादे प्रथमे द्वादश मात्रास्तथा तृतीयेऽपि अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पंचदश सार्या। उपेन्द्र वज्रा जतजास्ततो गौ। उपेन्द्र वज्रा जतजास्ततो गौ। उपेन्द्र वज्रा जतजास्ततो गौ। उपेन्द्र वज्रा जतजास्ततो गौ। क्रिया परिचय। पिछली बार हमने कक्षाओं में कुल 22 क्रियाएं पढ़ी थी। आपके सामने क्रियापद आएंगी, आप पहले बोलिएगा, उसके बाद मैं बोलूंगा। पठति, लिखति, क्रीडति, नमति, गायति, हसति, खादति, पतति, गच्छति, आगच्छति, पश्यति, वदति, उपविशति, उत्तिष्ठति, चलति, धावति, पिबति, अर्चति, प्रक्षालयति, प्रक्षालयति, भ्रमति, आरोहति, आरोहति, प्रविशति,
नृत्यति, कूर्दति, यच्छति, गर्जति, रक्षति, पचति। ठीक हुआ। ये सब क्रियापद अपन ने पिछली कक्षाओं में बड़े विस्तार से देखा था। आपको इस बार बोलना था, पहले आपको बोलना था, फिर मुझे बोलना था। अस्तु, आज हम देखते हैं अद्यतन पाठ 31तः 40 पर्यंतम संख्या। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सावधानी की अपेक्षा यहां पर। 31, 32, 30 भी नहीं बोलना है, 30 भी नहीं बोला, 30 य का उच्चारण आना चाहिए। 31, 32, त्रयस, स पहले उच्चारण है ना, त्रयस, 30, स का उच्चारण पहले, 30 का बाद, चतुस, 30, पंच, 30, षट, 30। यहां ध्यान देना, ड नहीं है, ट है, षट, षट 30, सप्त 30, अष्ट 30, नव 30 अथवा 39, 40। ठीक हुआ। एक बार फिर से बोल रहा हूं, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 अथवा 39, 40। ठीक हुआ। इस तरह से 31 से लेकर के 40 तक की संख्या में पढ़नी। आज हम एक और छंद पढ़ेंगे जिसका नाम है इंद्रवज्रा। ध्यान से देखें, स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौगः, यह लक्षण है इसका। स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौगः। इसमें लघु गुरु लगाएंगे हम, स्या गुरु, दी आगे संयुक्त अक्षर होने से दी गुरु, इंद्र लघु, व भी लघु है किंतु ज्रा संयुक्त अक्षर होने से गुरु, व गुरु हो गया। ज्रा गुरु, इसमें आ की मात्रा है इसलिए गुरु है, ये संयुक्त अक्षर है इसलिए गुरु नहीं है, इसमें आ की मात्रा है इसलिए गुरु है। य लघु, दि लघु, तौ गुरु, ज लघु, गौ गुरु, गह गुरु। फिर 3-3 के जोड़े बना लेंगे, 3 अक्षरों का एक गण बनता है, तो ये 3 अक्षर का एक गण बना, ये 3 अक्षर का एक गण बना, ये 3 अक्षरों का एक गण बना, और नहीं 3 तो दोनों स्वतंत्र रख दिए। अब हम इसमें गण बताते हैं कौन सा है। हाँ, ताराज तगण, ताराज तगण, जभान जगण, गुरु और गुरु। इस तरह से यहां पर इंद्रवज्रा छंद जानना चाहिए। एक बात स्पेशल आपको बताना चाहूंगा, इंद्रवज्रा छंद और उपेंद्र वज्रा छंद में क्या अंतर है साहब। देखिए ना, वहां पर भी तगण था, यहां पर भी तगण है, वहां पर भी जगण था, यहां पर भी जगण है, वहां पर भी गुरु था और यहां पर भी गुरु और गुरु है। अंतर सिर्फ इतना है कि वहां शुरू में जगण था, यहां शुरू में तगण है। उपेंद्र वज्रा छंद में प्रारंभ में जगण था, वहां ज त ज गु गु ऐसा था, यहां पर त त ज गु गु, इतना अंतर है। और सूक्ष्मता से देखें तो अपन ये देखते कि तगण और जगण में भी अंतर क्या है, ये देखो थोड़ा सा ध्यान से, है ना। तगण और जगण में भी कोई ज्यादा अंतर नहीं है। देखिए, तगण ये है, जगण ये है। उपेंद्र वज्रा में यहां जगण है, इंद्र वज्रा में यहां तगण है। इसमें भी अगर हम बारीकी से देखते हैं तो जगण में देखो पीछे से लघु, तगण में भी लघु, जगण में दूसरा गुरु होता है,
तगण में भी गुरु होता है। केवल मात्र अंतर है, जगण में पहला अक्षर ह्रस्व होता है, तगण में पहला अक्षर गुरु होता है, बस। तो हम संक्षिप्त रूप से ऐसा कह सकते हैं, इंद्रवज्रा और उपेंद्र वज्रा बिल्कुल लगभग समान है, 11 के 11 अक्षर समान है, केवल पहला अक्षर अंतर होता है। उपेंद्र वज्रा में 11 अक्षरों में पहला अक्षर लघु होता है और इंद्र वज्रा में 11 अक्षरों में पहला अक्षर गुरु होता है। बाकी बिल्कुल समानता है ना। इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा दोनों में 11 अक्षर, केवल मात्र एक अंतर है, पहली नजर में अगर पहचानना हो तो वो यही कि इंद्र वज्रा का पहला अक्षर गुरु, उपेंद्र वज्रा का पहला अक्षर लघु होता है। वहां पहला, यहां इंद्र वज्रा में पहला अक्षर गुरु होने की वजह से यहां तगण हो गया और बाकी लघु हो गया। यहां तगण हो गया और वहां जगण है। एक बात। दूसरा, यहां इसका अर्थ भी देखते हैं। स्यात् इंद्र वज्रा, इंद्र वज्रा होवे कब? यदि तौ दो तगण हो, तगण तगण, जगौ जगण हो और गौ का मतलब गुरु और यहां ग का मतलब गुरु। इंद्र वज्रा होवे यदि दो तगण, एक जगण और एक गुरु हो और अंतिम में गुरु हो, तो वहां पर इंद्र वज्रा जानना चाहिए। यहां संक्षिप्त में यह भी देख सकते हैं, तगण तगण जगण गुरु गुरु हो तो इंद्र वज्रा होता है। अर्थात जहां प्रत्येक चरण में क्रमशः तगण तगण जगण व दो गुरु वर्ण हो तथा पादांत पद के अंत में यति हो, विराम हो, उसे इंद्र वज्रा छंद कहते हैं। उदाहरण, अर्थो हि कन्या परकीय एव तामद्य संप्रेष्य परिग्रहीतोः जातो ममायं विशदः प्रकामं प्रत्यर्पितन्यास इवांतरात्मा। ऐसे आप देख पा रहे होंगे, यहां पर पहला अक्षर सबका गुरु है। यहां देखो, ता गुरु, जा गुरु, प्रत्यय आगे संयुक्त अक्षर होने से गुरु। तो सभी जगह पहला अक्षर गुरु है, इसलिए तगण तगण जगण गुरु गुरु, तगण तगण जगण गुरु गुरु, तगण जगण तगण तगण जगण गुरु गुरु, तगण तगण जगण गुरु गुरु। इस तरह से चारों चरणों में ऐसी स्थिति होने के कारण यह इंद्र वज्रा का उदाहरण जानना चाहिए। ठीक है। लक्षण के अनुरूप इसके प्रत्येक पाद में क्रमशः तगण तगण जगण वो दो गुरु वर्ण होने से यह इंद्र वज्रा छंद का उदाहरण है। ठीक हो गया। अर्थ भी समझ ले थोड़ा सा प्रारंभिक में। महाकवि कालिदास विरचित सर्वश्रेष्ठ नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का अंतिम यह श्लोक है। वहां पर महर्षि कण्व अपनी पुत्री शकुंतला को विवाह के पश्चात विदाई करते हुए जो भाव कहते हैं वो यहां पर प्रस्तुत है। कन्या परकीय एव अर्थः, एक कन्या होती है वो पराया ही धन होती है निश्चित रूप से, अर्थात कन्या पराया धन होती है। ताम अद्य परिग्रहीतुः संप्रेष्य, उस कन्या को आज, है ना, उसके पति के घर भेज करके मम अयम अंतरात्मा प्रकामम विशदः जातः, मेरी यह अंतरात्मा अत्यंत निर्मलता को प्राप्त हो गई। कैसे? प्रत्यर्पितन्यास इव, जैसे किसी व्यक्ति ने हमारे पास बहुत बड़ी धरोहर रखी हो और उसको लौटा देने के बाद जैसे हम बड़े निश्चिंत हो जाते हैं, उसी तरह अत्यंत निश्चिंतता को हम प्राप्त हुए। अब त्रिषु वचनेषु क्रिया प्रयोग, तीनों वचनों में क्रिया प्रयोग कैसे होता है वो आज हम यहां पर देखेंगे। ध्यान से देखना। एक बालक पढ़ता है तो बालकः पठति, दो बालक पढ़ते हैं तो बालकौ। देखो, बालकः बालकौ बालकाः ये तो अपन ने पढ़ा था। आज हम क्रियापदों का वचन देख रहे हैं, एक वचन द्विवचन बहुवचन। पठति पठतः पठन्ति, पठति पठतः पठन्ति, बालकः पठति बालकौ पठतः बालकाः पठन्ति, बालकः लिखति बालकौ लिखतः
बालकाः लिखन्ति। बालकः क्रीडति, बालकौ क्रीडत। दो बच्चे खेल रहे हो तो अपन क्या बोलेंगे? बालकौ क्रीडतः। बहुत सारे बच्चे खेल रहे हो, है ना, गार्डन में आप गए, कभी देख रहे हो बहुत सारे बच्चे खेल रहे हो, तो तुरंत वाक्य निकलना चाहिए संस्कृत में, ओह बालकाः क्रीडन्ति, बच्चे खेल रहे हैं। नमति, बालकः नमति, एक बालक नमस्कार करता है, दो बालक नमस्कार करते हैं, बालकौ नमतः, बहुत सारे बालक नमस्कार करते हैं तो कहेंगे बालकाः नमन्ति। बालकः गायति, दो बच्चे हैं, बालकौ गायतः, बालकाः गायन्ति, गायति गायतः गायन्ति। हसति, बालकः हसति, बालकौ हसतः, बालकाः हसन्ति। खादति, बालकः खादति, बालकौ खादतः, बालकाः खादन्ति। एक एक करके ध्यान से देखें। पतति, पतति, पततः, पतन्ति, सुरेशः पतति, सुरेशौ पततः, सुरेशाः पतन्ति। गच्छति, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। रमेशः गच्छति, रमेशौ गच्छतः, रमेशाः गच्छन्ति। मोहनः आगच्छति, आगच्छतः, आगच्छन्ति। ध्यान रखें, क्रियापदों का अभ्यास करना है। आगच्छति, आगच्छतः, आगच्छन्ति। मोहनः आगच्छति, मोहनौ आगच्छतः, मोहनाः आगच्छन्ति, है ना, इस तरह से। पश्यति, पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति। देवदत्तः पश्यति, दो देखेंगे तो देवदत्तौ पश्यतः, बहुत सारे देखेंगे तो देवदत्ताः पश्यन्ति। वदति, वदति, सुरेन्द्रः वदति, सुरेन्द्रौ वदतः, सुरेन्द्राः वदन्ति। वदति, वदतः, वदन्ति, शुद्ध उच्चारण। वदति, वदतः, वदन्ति। उपविशति, उपविशतः, उपविशन्ति, है ना। नरेन्द्रः उपविशति, नरेन्द्रौ उपविशतः, नरेन्द्राः उपविशन्ति। उत्तिष्ठति, उत्तिष्ठतः, उत्तिष्ठन्ति। पवनः उत्तिष्ठति, पवनौ उत्तिष्ठतः, पवनाः उत्तिष्ठन्ति, उत्तिष्ठन्ति। ठीक हुआ। धावति, अब आपको खुद को इमेजिन करना है, इतनी बार अभ्यास करने के बाद अब अपने आप बनाना भी आ जाना चाहिए। धावति, धावतः, धावन्ति। बालकः धावति, बालकौ धावतः, बालकाः धावन्ति। पिबति, पिबति, पिबतः, पिबन्ति, है ना। पिबति, पिबतः, पिबन्ति। रामेश्वरः पिबति, रामेश्वरौ पिबतौ, रामेश्वराः पिबन्ति। अर्चति, अर्चतः, अर्चन्ति, है ना। अर्चति, अर्चतः, अर्चन्ति। धर्मेन्द्रः अर्चति, धर्मेन्द्रौ अर्चतः, धर्मेन्द्राः अर्चन्ति। प्रक्षालयति, प्रक्षालयति, प्रक्षालयतः, प्रक्षालयन्ति। जनः प्रक्षालयति, जनौ प्रक्षालयतः, जनाः प्रक्षालयन्ति। भ्रमति, छात्रः भ्रमति, भ्रमति, भ्रमतः, भ्रमन्ति,
छात्रः भ्रमति, छात्रौ भ्रमतः, छात्राः भ्रमन्ति। आरोहति, आरोहति, आरोहतः, आरोहन्ति, है ना। मनुष्यः आरोहति, मनुष्यौ आरोहतौ, आरोहतः, मनुष्याः आरोहन्ति। प्रविशति, प्रविशतः, प्रविशन्ति, प्रविशति, प्रविशतः, प्रविशन्ति। नृत्यति, नृत्यतः, नृत्यन्ति। कूर्दति, कूर्दतः, कूर्दन्ति। यच्छति, यच्छतः, यच्छन्ति। गर्जति, गर्जतः, गर्जन्ति। रक्षति, रक्षतः, रक्षन्ति। पचति, पचतः, पचन्ति। इस तरह से आपको एक वचन, द्विवचन और बहुवचन क्रियापदों का किस तरह से एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होता है, इसको यहां तक देखा। इसको बार बार अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार में ये याद नहीं होते हैं। बार बार पठति, पठतः, पठन्ति। लिखति, लिखतः, लिखन्ति। हसति, हसतः, हसन्ति। इस तरह से बार बार अभ्यास करेंगे तो अच्छा रहेगा। एक बार फिर से मैं आपको यहां पर इसके हिसाब से अभ्यास करवाता हूं। देखिए, एषः, एतौ, एते, निकट में कोई हो और वो पुल्लिंग शब्द हो तो एषः, यह, ये दोनों, ये सब, ऐसा बोलते हैं ना अपन। उसके साथ एक क्रियापद हम प्रयोग करते हैं। एषः पचति, एतौ पचतः, एते पचन्ति। ठीक हो गया। अब स्त्रीलिंग का प्रयोग करते हैं अपन। एषा, एते, एताः। एषा रक्षति, एते रक्षतः, एताः रक्षन्ति। ठीक। अब हम नपुंसकलिंग शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। एतत्, एते, एतानि, इसके साथ क्रियापद का प्रयोग करें। एतत् गरजति, एते गरजतः, एतानि गरजन्ति। अथवा फूल है कोई, विकसति, विकसतः, विकसन्ति। कोई फूल है जो विकसित होता है तो एतत् विकसति, एते विकसतः, एतानि विकसन्ति। इस तरह का भी प्रयोग कर सकते हैं। सह, अब दूर वाला है। सह, तौ, ते। सह यच्छति, तौ यच्छतः, ते यच्छन्ति। स्त्रीलिंग है, दूर है पर स्त्रीलिंग है। सा, ते, ता। सा कूर्दति, ते कूर्दतः, ताः कूर्दन्ति, है ना। इसी तरह तत्, ते, तानि। यहां पर भी अपन यहां पर नृत्यति, नृत्यतः, नृत्यन्ति। तत् नृत्यति, ते नृत्यतः, तानि नृत्यन्ति। अथवा विकसति का प्रयोग कर सकते हैं। तत् विकसति, ते विकसतः, तानि विकसन्ति। ठीक हो गया। उसके अलावा भी यहां पर और भी कर्ता हो सकते हैं। छात्रः, छात्रौ, छात्राः। छात्रः पठति, छात्रौ पठतः, छात्राः पठन्ति। शिक्षिका लिखति, शिक्षिके लिखतः, शिक्षिकाः लिखन्ति। इस तरह पुष्पं विकसति, पुष्पे विकसतः, पुष्पाणि विकसन्ति। ठीक हो गया। और बार बार अभ्यास करने के लिए एक चीज और आपको मैं यहां बता सकता हूं, है ना। इसको बार बार इस चार्ट को सामने रखिए और खूब उच्चारण कीजिए। पठति, पठतः, पठन्ति। लिखति, लिखतः, लिखन्ति। क्रीडति, क्रीडतः, क्रीडन्ति। नमति, नमतः, नमन्ति। गायति, गायतः, गायन्ति। हसति, हसतः, हसन्ति। खादति, खादतः, खादन्ति। पतति, पततः, पतन्ति। गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। आगच्छति, आगच्छतः, आगच्छन्ति। पश्यति, पश्यतः,
पश्यन्ति, वदति, वदतः, वदन्ति, उपविशति, उपविशतः, उपविशन्ति, उत्तिष्ठति, उत्तिष्ठतः, उत्तिष्ठन्ति, चलति, चलतः, चलन्ति, धावति, धावतः, धावन्ति, नृत्यति, नृत्यतः, नृत्यन्ति, कूर्दति, कूर्दतः, कूर्दन्ति, यच्छति, यच्छतः, यच्छन्ति, गर्जति, गर्जतः, गर्जन्ति, रक्षति, रक्षतः, रक्षन्ति, पचति, पचतः, पचन्ति। इस तरह से क्रियाएं कैसे बहुवचन के रूप में परिवर्तित होती हैं वो हमने यहाँ पर देखा। आइए आज से आप लोग भी गृह कार्य करेंगे। आपको गृह कार्य है, ध्यान से देखिएगा। सिंह गर्जति, सिंहौ गर्जतः, सिंहा गर्जन्ति, मृगः धावति, मृगौ धावतः, मृगाः धावन्ति। उपरोक्त वाक्यानुसारम अधोलिखित वाक्यानां रचनां कुरुत। ये जो हमने दो प्रकार के वाक्य बताए आपको उदाहरण के रूप में, इसी तरह आपको नीचे अधोलिखित 20 वाक्य हैं, इन 20 वाक्यों को लिखना है ना। जैसे मूषकः खादति, मूषकौ खादतः, मूषकाः खादन्ति, ये एक वाक्य हुआ। बिडालः पिबति, बिडालौ पिबतः, बिडालाः पिबन्ति, ये दो वाक्य। इस तरह से कुल 20 वाक्य आपके सामने दिए हुए हैं। इसको बहुत अच्छी तरह से प्रयास करेंगे तो अच्छा अभ्यास होगा। पिकः कूजति, कूजना आवाज करना है ना, पिकः कूजति। मयूरः नृत्यति, सैनिकः रक्षति, वानरः आरोहति। इस तरह के 20 वाक्य आपके सामने हैं। इसको बहुत अच्छी तरह से आपको लिखना है, बोल बोल करके लिखना है, इससे अभ्यास होगा। 10 वाक्य यहां पर और दिए जा रहे हैं आपको। इसमें क्या अंतर है? पहले उदाहरण देखिए, कैसा वाक्य, ये पहला वाक्य। एषः वानरः अस्ति, वानरः आरोहति। एतौ वानरौ स्तः, वानरौ आरोहतः। एते वानराः सन्ति, वानराः आरोहन्ति। ये एक वाक्य हुआ, ठीक हुआ। इसी तरह आपको कैसे बनाना है? एषः सिंहः अस्ति, सिंहः गर्जति। एतौ सिंहौ स्तः, सिंहौ गर्जतः। एते सिंहाः सन्ति, सिंहाः गर्जन्ति। ये पूरा आपको लिखना है, अभ्यास होगा, बोल बोल के लिखना, एक भी गलती नहीं आनी चाहिए। 10 में से 10 नंबर आपके आने चाहिए। एषः भक्तः अस्ति, एक और देख ले ऊपर भी। एषः मयूरः अस्ति, मयूरः नृत्यति। एतौ मयूरौ स्तः, मयूरौ नृत्यतः। एते मयूराः सन्ति, मयूराः नृत्यन्ति। ठीक हुआ। इसी तरह से आपको एषः भक्तः अस्ति, भक्तः भजति। मैंने यहाँ पर जो उदाहरण दिए हैं वो आपको पूरा दिया है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। लेकिन जो आपको गृह कार्य दिया है उसमें केवल एक वचन है, आपको द्विवचन और बहुवचन में भी इसका प्रयोग करना है। अच्छे से अभ्यास कर। अगला गृह कार्य, अधोलिखिताः संख्याः संस्कृत भाषायां लिखन्तु। ये आपको लिखने हैं, अच्छे से लिखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी 10 नंबर का है आपको। और फिर अगली बार चेक कीजिएगा 10 में से कितने नंबर आपको प्राप्त होते। इंद्रवज्रा छंदसः लक्षणं विलिख्य लघु गुरु चिन्ह पूर्वकम उदाहरणम लिखन्तु। अब आपको इस बार इंद्रवज्रा का लक्षण लिखना है, जो आज हमने पढ़ा है उसका लक्षण भी लिखना है, उसमें लघु गुरु भी लगाने हैं, उसमें कौन सा गण है वो गण भी बताना है, और लास्ट में फिर उसका उदाहरण भी बहुत अच्छे से आपको समझाना है। अस्तु, अद्य एतावदेव। पुनः अग्रिम कक्षायां वयं मिलामः। तावत् पर्यन्तम् अत्रैव विरमामः। नमो नमः, नमस्कारः।